सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहले बैत व अस्हाब व जानिसारान पर, तमाम ही देखने वाले नाजरीन को आपके मेज़बान हम्माद राजपूत की जानिब से मोहब्बत व अक़ीदत व भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ही नाजरीन को मतलइल फ़ज्र के स्पीच सेगमेंट अल्लामाउल बयान में खुशामदीद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी मेज़बान मोहम्मद हाशिर ख़ान। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ही देखने वाले नाजरीन को मोहम्मद हाशिर ख़ान की तरफ से भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हर साल की तरह इस साल भी रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में जेम्स टीवी आपके लिए लाया है सहर नशरियात मतलइल फ़ज्र में स्पीच सेगमेंट अल्लामाउल बयान, जिसमें जेम्स टीवी मौका देता है नए आने वाले मुकर्रीन को कि वो आएँ और अपनी सलाहियतों का इजहार करें। बिल्कुल, तो हम चलते हैं आज के मुकाबले की जानिब और बाकायदा आगाज़ से पहले मुनसिफ़ीन कराम का तारुफ़ लाजिम है और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ दो मुनसिफ़ीन कराम मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, अपने वक्त के एक बेहतरीन मुकर्रिर रह चुके हैं और दौरे हाजिर में मुकर्रिरीन को तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ मुनसिफ़ी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मौजूद हैं सर साइम जमाल। और इन्हीं के साथ हमारे मुस्तकिल मुंसिफ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फुलेली से इनका ताल्लुक़ है, लेक्चरर के मनसब पर फ़िलहाल फ़ाइज़ हैं और नए आने वाले मुकर्रर की तरबियत में कोशा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर जुनैद इब्ने सैफ। दोनों ही मुनसिफ़ीन कराम को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। और अब हम चलते हैं अपने मुकाबले के बाकायदा आगाज़ की जानिब, लेकिन उससे पहले कवायद व ज़वाबित लाजिम है। तमाम ही कवायद व ज़वाबित एक मरतबा फिर आप तमाम नाज़रीन कराम की समातों की नज़र करते हैं। तकरीर का दौरानिया 4 से 5 मिनट होगा। तकरीर में किसी भी किस्म का मजहबी या सियासी मवाद की गुंजाइश नहीं होगी। वक्त से तजावुज़ करने की सूरत में आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे और मुनसिफ़ीन का फ़ैसला हतमी और नाकाबिले तरदीद होगा। तो हम चलते हैं अपने मुकाबले की जानिब और हमारी आज की पहली शरीक मुकाबला हैं खान बहादुर मोहम्मद सिद्दीक गर्ल्स डिग्री कॉलेज से सादिया ज़हूर। सादिया, आपकी तकरीर का उन्वान है हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। आपके पास वक्त है 4 से 5 मिनट का। हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़र हैं। जनाब सदर, मौज़िज़ सामाईन कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर, बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। ये अलग बात है कि हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। जनाब सदर, आखिर क्या वजह है कि आज के मुसलमानों का उरूज ज़वाल में, इक़्तिदार महकूमी में और इज़्ज़त ज़िल्लत में बदलती जा रही है? वजह नहीं, वजूहात। जनाब सदर, हमें सैयदुल कौनैन की तालीमात का पासो लिहाज न रहा, सिद्दीक़ अकबर जैसा खुलूस न रहा, फ़ारूक आज़म जैसा जलाल न रहा, उस्मान गनी जैसी सखावत न रही, हज़रत अली जैसी शुजाअत न रही, हमारे अंदर खालिद बिन वलीद जैसी क़यादत न रही। अफ़सोस हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद न रहा। जनाब सदर, अफ़सोस हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद न रहा, मकसद हयात इंसान याद न रहा, खुदा याद न रहा, खुदी याद न रही, मुल्क याद न रहा, मिल्लत याद न रही। अफ़सोस जनाब सदर, अफ़सोस हमने अपनी खुददारी को बेच डाला, अपने मालिक की हकीकी पर पुख्ता ईमान को फरामोश करके दुनियावी अकाओं की खुशनुदी में लग गए, मेहनत को छोड़ के कशकोल थाम लिए, इमदाद के मुंतज़िर अवाम और हुक्मरान। अफसोस जनाब सदर, अपने वसाइल से काम लेने के बजाय कर्ज के हुसूल के लिए जद्दोजहद करते हमारे हुक्मरानों ने अवाम की खुददारी को ख़त्म करके इन्हें गदागर कौम बना डाला। अफसोस हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। जनाब सदर, हम तो वो कौम हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ देकर ये वतन अजीज़ हासिल किया। हम तो उस कौम के हुक्मरानों की आवाम हैं जिन्हें जब शहीद किया गया तो लोगों ने देखा किस तरह उस अजीम खुददार शख्स ने अपनी खुददारी से गुर्बत को फटी बनियान को शेरवानी में छुपाया हुआ था। अफसोस हम जिन्हें हरफ़े वफ़ा याद नहीं।
नहीं, हरफ़े दुआ याद नहीं। जनाब सदर, माजी के दीगर वाक़यात की तरफ भी नज़र डालें तो हम देखते हैं कि पाक भारत जंगों में हमारी कौम एक गैरतमंद कौम साबित हुई। हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी ने दौरान जंग और बाद जंग फौजी जवानों और मुतासिरीन जंग की दिल खोलकर मदद की, और अब हम खुद गैरों की मदद के मुंतज़िर हैं। आखिर क्यों? जनाब सदर, हमने अपने आबाओ अजदाद की वो तालीम और तरबियत को भुलाकर, इत्तेहाद और इत्तफाक को छोड़कर फ़कत ज़ाती शख्सी तरक्की खुदगर्जी की तरफ तवज्जो दी, जिससे तफरक़ाई ना इत्तफाक़ी को फ़रोग़ मिला। जनाब सदर, बकौल हकीमुल उम्मत, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया बैरूने दरिया कुछ नहीं। जनाब सदर, बिल्कुल सही, एक तन्हा शख्स कुछ नहीं कर सकता। कौमें जब भी तरक्की करती हैं जब अवाम और हुक्मरान में आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक हो। तरक्की याफ्ता मुल्क जापान के हुक्मरानों अवाम की इत्तेहाद और इत्तफाक की मिसाल तो हमारे सामने मौजूद है। किस तरह जब 1945 में अमेरिका ने इसके 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा तो तकरीबन पूरा मुल्क तबाह हो गया था, लेकिन हुक्मरानों ने इमदाद की आस न लगाई, बल्कि अवाम के साथ मिलकर हर ऐशो आराम को तर्क करके काम और पस काम को अपना मकसद हयात बना लिया, और चंद ही सालों में अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ों में ला खड़ा किया। जनाब सदर, बेशक आज हमारा मुल्क, हमारी कौम बहुत संगीन हालात से गुजर रही है, मगर मैं, आप और हम जैसे मुहिब्बे वतन मायूस नहीं। बेशक मायूसी कुफ्र है। जनाब सदर, बकौल शायर मशरिक़ है, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त विरा से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्त विरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ के इन चंद इस्लाही और दुआई अशार से करना चाहूँगी, जो कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हम सब की दिलों की आवाज़ महसूस होते हैं। आइए हाथ उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुजारे के निगारे हस्ती, ज़ेरे अमरोज़ में शीरीनिए फ़रदा भर दे, हरफ़े हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं, हरफ़े वफ़ा याद नहीं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हमारे अगले शरीक मुकाबला हैं गवर्नमेंट गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह सेकेंडरी स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। आप सबकी भरपूर तालियों में अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, आपका भी मौजू है हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। वक्त है आपके पास 4 से 5 मिनट का, हमारी समातें आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर। जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत हो मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। सदर ज़ी वक़ार अल्लाह ताला के हबीब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सुफ़ा पर चढ़कर जो आवाज़े हक बुलंद की थी, इसमें बिजली की ऐसी दिल हिला देने वाली कड़क थी जिससे अरब की सरजमीन लरज़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़े हक से अरब ख्वाबे गफलत से बेदार हो गए। जब एले अरब से मालूम किया तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, सब ने एक ज़बान होकर कहा हमने बचपन ही से आपको सादिक और अमीन पाया है। इस वक्त मिल्लत में सादिक और अमीन का जज्बा नापेद हो गया है, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हमारे कौल फेल में तज़ाद पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी नसीहतों और दुआ में असर नहीं होता। कोई चारा नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। जनाबे वाला, जब कोई बंदा अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठाता है तो वो उन खाली हाथों को और खाली नाकाम लौटाने से हया फरमाता है। जो इंसान दुआ की तरफ माइल हो जाता है उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। दुआ से तकदीर भी बदलती है। दुआ मोमिन का हथियार है। ग़ज़वा बदर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो 313 मुसलमानों ने 1000 कुफ़ार को शिकस्त फाश देकर खाक में मिला दिया। जनाबे वाला, आज मालूम नहीं खुदा की ज़मीन तंग पड़ गई है या हमारा मंजिल इमारतों की बुलंदी पर पहुंचकर इंसान खुदा बुलंद कहलाना चाहता है। सिर्फ इमारतें बुलंद होती जा रही हैं, इंसान के कद का मुझे पता नहीं। लेकिन सुनता हूँ आजकल माँ बाप की घरों में जगह नहीं। माँ किसी बेटे के घर होती है तो बाप किसी बेटे के घर। जिस बेटे के घर माँ होती है वहाँ मुलाजमा बर्खास्त कर दी जाती है। जिस बेटे के घर
बाप होता है, वहाँ बच्चों को स्कूल ले जाने वाला और बाज़ार से सौदा सुल्फ लाने वाला नौकर निकाल दिया जाता है। आज के दौर की तहजीब यही है। आज इसी को तमद्दुन कहते हैं। पादरी चर्च को बुला रहा है, मुबल्लिग दावत तबलीग दे रहा है, नासिर नसीहतों में मसरूफ़ हैं। हमारे तो अब दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठते। हम जिन्हें रस्म वफ़ा याद नहीं, हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। जनाबे वाला, हम अपने मरकज़ से मुनहरिफ होकर नज़रियात गैर की गिरफ्त में आ गए और फिर अपनी मिल्ली, दीनी और इज्तिमाई खुदी को इस तरह पमाल किया। सफ़े अक़वाम आलम में कोई मकाम मुख्तस नहीं है। हमारी आराम तलबियों ने, हमारी ऐश कोशियों ने कासाए गदाई हमारे हाथ में दे दिया है और हम एक मुल्क भीख मांग रहे हैं। हमारा हाल ये हो गया है कि दिल है मगर इससे समझते नहीं, आंखें हैं मगर इससे देखते नहीं, कान हैं मगर इससे सुनते नहीं। जनाबे वाला, मुकद्दर और अच्छे नसीब वाले माँ बाप की दुआ हासिल करने में कामयाब होते हैं। आज हमारे माशरे में खुलूस गुम हो गया है और खुलूस की बहन वफ़ा बहुत कम नज़र आती है। आइए हम अहले पाकिस्तान गौर करें और हम खुद सरबुलंदी के लिए अपना क्या रास्ता इख्तियार करें। राह साफ है, रोशनी मौजूद है। हमारी वक़्त और अज़मत का राज इसी में पोशीदा है और हम सच्चे मुसलमान बने और अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के कालिब में ढाल दें। अल्लाह पाकिस्तान की अज़मत का राज इसी में है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। हम जिन्हें रस्म वफ़ा याद नहीं, हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे अब्दुल रहीम और हमारी आज की आखिरी शरीक मुकाबला हैं, उनका भी ताल्लुक़ खान बहादुर मोहम्मद सिद्दीक़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज से है। महरीन नास। महरीन, आपका उन्वान भी है हम जिन्हें हरफ़े दुआ याद नहीं। आपके पास भी वक्त होगा 4 से 5 मिनट का। हमारी समाते आपके लफ्ज़ों की मुंतज़िर है। मोहतरम जज साहिबान, हाज़रीनों, सामईन और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम सदर महफ़िल, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ सूरह रहमान की एक आयत से करना चाहूँगी, एक आयत के तर्जुमे से करना चाहूँगी। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेशक हम हकीर, जिन्हें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज़ किया, हमें अपना नाइब मुकर्रर किया, हमने क्या किया? हम जिन्हें हुर्फ़े दुआ याद रहा, हम जिन्हें ज़िक्र शुक्र दुआ याद रहा। जनाब सदर, अगर हम तारीख़ इंसान ख़ासकर तख्लीक़ आदम पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें मालूम होता है कि मेरे प्यारे रब को तो अपनी इबादत करवाने की कोई गर्ज ही ना थी। मेरा रब तो हर गर्ज से पाक है, फिर क्यों मेरे रब ने इंसानी वजूद को तख्लीक किया। कायनात के कोने कोने से अपने फरमाबरदार फरिश्तों को हुक्म देकर पानी, मिट्टी, खाक जमा करवाकर आदम को तख्लीक दिया। कुरान पाक में इरशाद है, बेशक हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया। आदम की फितरत में तजस्सुस नफ्स यानी ख्वाहिश का मादा कूट कूट कर भरा था। अपनी इसी पुरतजस्सुस तबीयत के ज़ेरे असर आदम ने सवाल पूछने की जसारत की, ऐ मेरे आका, ये मोहम्मद कौन है? पहला इंसान तो मैं हूँ। मेरे सोहने रब ने फरमाया, ए आदम, अभी ये राज है, तुझे जल्द पता चल जाएगा। जा घूम फिर जन्नत में। और उन्हें एक तन्हाई की साथी अम्मा हव्वा उन्हीं में से पैदा करके दी गई। जनाबे सदर, हम सब जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और फिर आदम को हरफ़े अहद याद न रहा। जन्नत से इब्लीस के बहकावे में आकर अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करके निकाला गया। आदम ना निकलता जन्नत से तो दुनिया में कैसे आता? मोहम्मद कैसे तशरीफ़ लाते? बेशक मेरा रब बेहतर जानने वाला है। जनाबे सदर, इकबाल ने मोहम्मद की शान में अल्लाह की ज़बानी क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाबे सदर, ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि दुनिया मोहम्मद के लिए
तख्लीक की गई, उसी की बदौलत हमें दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजा गया। मोहम्मद की तालीमात को हमने यकसर भुला डाला। तख्लीक इंसान के मकसद हयात को भुलाकर दुनिया की आर्जी खुशियों चमक धमक में मसरूफ़ हो गए। इब्लीस के कहे को सच साबित करने लगे कि वो हमें ता क़यामत भड़काता बहकाता रहेगा। अफसोस, हमें हरफ़े दुआ याद न रहा। जनाब सदर, बज़ाहिर आज का इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन इखलाकी तौर पर वो पस्ती में गिरता जा रहा है। बकौल शायर, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत, न नूरी है न नारी। जनाब सदर, हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम आदमजाद हैं, मोहम्मद के उम्मती हैं, जिन्हें हर हाल में बख्श दिया जाएगा, क्योंकि खुद मेरे प्यारे नबी ने शफाअत का वादा अल्लाह से लिया है कि मेरे प्यारे नबी जब तक जन्नत में दाखिल ना होंगे, जब तक उनकी उम्मत का एक एक बंदा जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और जनाब सदर, ये भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा मरते दम तक खुला रखा, जो किसी नेमत से कम नहीं। जनाब सदर, हम शैतान की चालों को नाकाम करेंगे और साबित करेंगे कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जनाब सदर, हमें हरफ़े दुआ याद न रहा। आइए रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अहद करें कि अपने मकसद हयात को याद रखेंगे, और अपने मकसद हयात को याद रखेंगे। सुस्ती, काहिली और दीगर माशरती इखलाकी बुराइयों से तौबा करके अल्लाह ताला से रुजू करेंगे। हरफ़े दुआ को याद रखेंगे। बकौल शायर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थी हमारी आज की आखिरी शरीक मुकाबला महरीन नास। और इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड के मुकर्रीरीन तमाम होते हैं। इनमें से कोई एक अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा और आने वाले फाइनल में अपनी तकरीर पेश करेगा। तो नताइज से पहले हम चलते हैं अपने जजेस की आरा की जानिब कि उन्हें आज का मुकाबला कैसा लगा, और उनकी क्रिटिक्स लेते हैं हमारे मुकर्रीरीन के लिए। हम चलते हैं अपने जजेस की आरा की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलइल फ़ज्र के सेगमेंट अल्लामाहुल बयान का आज तीसरा एपिसोड, और आज भी 3 मुकर्रीरीन ने यहाँ पर अपने बलागत गुफ्तार का मुज़ाहरा किया, और बड़ी ख़ुशी की बात है कि तीनों मुकर्रीरीन अच्छे डिबेटर साबित हुए, अच्छे मवाद के साथ अच्छे अंदाज़ में उन्होंने बात की है। लेकिन मैं नाम लिए बग़ैर, देखें, शेर जब हम पढ़ते हैं तो शेर के साथ उसका जो भी हवाला है, मतलब हवाले से मुराद ये कि जो अल्फाज तलफ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल सही इस्तेमाल करें, वरना तो उसका जो है हम कहें कि सारा शेर जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, आपकी स्पीच भी उसके साथ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। और दूसरा शेर, ये नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। अच्छा, तीसरा शेर जो पढ़ा गया, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फ़ितरत में न नूरी है न नारी है। जब हम तरकीब, जैसे जो पहले शेर में जो हमारी जो डिबेटर थी उन्होंने जो ये शेर पढ़ा, तो कहीं जो तरकीब इस्तेमाल की, तरकीब इजाफ़ी, तो वो बिला वजह की मतलब तरकीब बना दी जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी और ना है उसमें। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत की एक तरकीब है यहाँ पे, तरकीब इजाफ़ी, जिसे हम कहते हैं मुरक्कब इजाफ़त के साथ पढ़ते हैं। बाकी अगर आप दीगर अल्फाज के साथ बिला वजह की तरकीब बनाते हैं तो वो शेर के मानी भी तब्दील हो जाते हैं, बेमानी हो जाता है, तो इसका ख्याल रखा जाए। लफ्ज़ है किश्त, किश्त वीरां, ठीक है, किश्त कहते हैं खेती को, कश्त नहीं है, तो इसका ख्याल रखा जाए। बाकी इसके साथ साथ तलफ़ुज़ात की गलतियाँ, बहरहाल अभी आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, अभी आगे बहुत सारे इम्तहान आपके बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जैसे जैसे आप को निशानदेही की जाएगी, आप अपने तलफ़ुज़ात जो है वो दुरुस्त करते जाएंगे। ऐसा ही होता है, हम भी ऐसे ही थे, और ऐसा ही जब सुनने को मिलती है
तो हम अपने तलफ़ुज़ात दुरुस्त करते जाते हैं। हमारे जो यूनिवर्सिटी में हमारे जो उस्ताद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर अतीक अहमद जिलानी साहब, हम जब उनसे वैसे ही आम तौर पर गुफ्तगू करने जाते थे, कोई बात पूछने जाते थे, तो वो बड़ा ख्याल करते थे तलफ़ुज़ का, और कोई लफ्ज़ हम गलत आम बोलचाल में गुफ्तगू में भी जो है वो गलत इस्तेमाल कर लिया करते, तो वो कुछ नहीं, उनका अंदाज़ ऐसा ही होता था, वो लफ्ज़ को जो है दोहरा दिया करते थे सही तलफ़ुज़ के साथ, तो हम समझ जाते थे कि ये इसका सही तलफ़ुज़ ये है। तो जहाँ मैंने चंद अल्फाज की जो है निशानदेही की है, तो उम्मीद है कि आइंदा आप इन अल्फाज का कम से कम जो है वो ख्याल रखेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम ही देखने वालों को। और ये हमारी थर्ड ट्रांसमिशन थी, आज हमारा तीसरा राउंड था, जिसमें हमारे पास जो बच्चे शरीक मुकाबले में बच्चे शरीक थे, उन्होंने बेहतरीन तकारीर की और बड़ा क्लोज़ आज का मुकाबला रहा है। जिस तरह मेरे साथी जो जज हैं जुनैद साहब, उन्होंने कुछ जो है वो गलतियों की निशानदेही की। देखें, पहले भी हम ये बात करते रहे, ख़ास तौर पे जो मुकर्रिरीन हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। आज का मुकाबला बड़ा क्लोज़ गया है, लेकिन जो गलतियाँ थीं, अशार की गलतियाँ, जनाब सद्र, एक लफ्ज़ होता है जनाब सद्र, जब आप सदर कहते हैं तो वो सारा इम्प्रेशन ख़त्म हो रहा होता है। बेटा ये आप समझ रहे हैं, सद्र, ठीक है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मुकर्रिर बनेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बस ये होता है कि कुछ बच्चों को जो है वो अच्छे असातिज़ा मिल जाते हैं जहाँ वो तैयारी कर रहे होते हैं, ज़बान का फ़र्क आता है, कुछ अहले ज़बान के पास चले जाते हैं, तो वो छोटी छोटी इस्लाह करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो इम्प्रूव कर जाते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमको सीखने को भी बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं तो ख़ुद हमेशा ये कहता हूँ कि मैं यहाँ सीखने आता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये छोटी सी चीज़ है। एक अशार आपने सही पढ़ने, आज जो मौजू के हवाले से तकारीर थी वो बेहतरीन थी, फ़र्स्ट राउंड और सेकंड राउंड से ज़्यादा अच्छी तकारीर थी और बड़ा क्लोज़ मुकाबला रहा। लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियाँ थी, इन्होंने जो है वो रिज़ल्ट चेंज किया है। और साथ ही बाकी ये है कि आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मौजू पर रहना है। आज बहुत अच्छा जो है वो आपने बोला है, तो उम्मीद है कि ज़िंदगी में आगे कभी मौका मिलेगा तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर जाएंगे, इन गलतियों को जो है वो नहीं दोहराएंगे। तो बस इतना ही है कि आइंदा जो मुकाबला आ रहा है, वो जो हमारे अगले राउंड में जा रहे हैं, वो तलफ़ुज़ पर थोड़ा सा काम करके आएंगे और थोड़ा सा मैटर मज़ीद अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने मुंसिफ़ीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुकर्रिरीन को बहुत अच्छी आगाही दी, और इसी के साथ नतीजा हमारे पास आ चुका है और आप सबके साथ हमारी भी धड़कनें तेज़ हो रही हैं कि कौन हमारे साथ अब एक बंदा इन तीनों में से अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी या करेगा। नताइज हमारे हाथ में हैं, विनर हमें पता है और हम विनर का नाम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज जो हमारे साथ क्वालिफाई करके जा रहे हैं वो खुश नसीब हैं अब्दुल रहीम। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल रहीम आपको। और इसी के साथ हमारे आज के मुकाबले का हुआ जाता है इख्तिताम, और इसी के साथ हमारे क्वालिफाइंग राउंड्स भी पहुंचे हैं अपने इख्तिताम को। और अब आप तमाम ही नाज़रीन से मुलाकात होगी अल्लामाउल बयान के फिनाले में। जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जेम्स टीवी देखते रहिएगा और कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी आरा और अपनी सजेशंस देते रहिएगा। देखते रहें अल्लामाउल बयान। आपसे मुलाकात होगी जैसे कि हमारे ने बताया अब फिनाले में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।